पाकिस्तान में क्रिकेट की आलमी जंग 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। मेहमान टीम का शाहीनों को जीत के लिए 321 रन का हदफ। कौमी टीम हदफ के ताकुब में मुश्किलात का शिकार। ओपनिंग बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सऊद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3 रन के मेहमान साबित हुए। फखर जमान 24 रन बनाकर चलते बने। इससे कबल न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 320 रन बनाए। विल यंग और टॉम लेथम ने सेंचुरियां बनाई। नसीम शाह और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। अबरार अहमद की 1 विकेट। कौम का फखर जमान पहले ही मैच के पहले ओवर में इंजरी का शिकार। ओपनिंग नहीं कर सके। इससे कबल फील्डिंग के दौरान घुटने की तकलीफ की वजह से 2 बार ग्राउंड से बाहर गए। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है वो थोड़ी मायूसकुन है। न्यूजीलैंड को बहुत चांसेस दिए उन्होंने और उन्होंने 300 प्लस रन बना दिए हैं। पाकिस्तान शुरू से ही अंडर प्रेशर है, ना उनसे बॉलिंग हुई है ना उनसे फील्डिंग अच्छी हो रही है और अभी बैटिंग चल रही है। आप बैटिंग का हाल देखें जाके। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहा ना बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। बैटर्स भी खुलकर नहीं खेल रहे। पूरी टीम दबाव में है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा इवेंट का कराची से आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से कबल पाक फजाइया का फ्लाई पास्ट। शेर दिल स्क्वाड्रन का सनसनीखेज एयर शो। फजा में सब हिलाली परचम के रंग बिखर गए। JF-17 थंडर, F-16 और शेर दिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा जरदारी के साथ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेल पेश करेंगे। हमारा फोकस पहले मैच पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने का सोच कर आते हैं। कामयाबी के लिए 2 से 3 खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना जरूरी है। वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। दूसरे नंबर पर चले गए। भारत के शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। फखर जमान 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 14वें और कप्तान मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर बर्रा जमात। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 6700 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। ट्रैफिक प्लान के तहत स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। मैच के दौरान सरशाह सलमान रोड का मुतबादिल इस्तेमाल करेंगे। चाइना ग्राउंड, नेशनल कोचिंग सेंटर और एक्सपो सेंटर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग का इंतजाम। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली बस के 7 मुसाफिरों का कत्ल। बस में 45 मुसाफिर सवार थे। दुश्मनों ने शिनाख्ती कार्ड देकर गोलियों की बौछार कर दी। शोहदा की मैयतों की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुंतकली। हमला आवरों की तादाद 10 से 12 थी। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ायद इल्तिवा टैक्स केसेस के मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। सराय के मुताबिक आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। तनाज़ा मकबूजा कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत का एआदा। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर अब्दुल करीम अल खैरिजी से भी मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्च, धरनों, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती न बैरूनी मदद की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। बोले एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़ाहम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मोटर वीज समेत तमाम मंसूबों पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी है। मुस्लिम मुल्क में दंगे फसाद शुरू करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। मुल्क पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा? 9 मई को जिना हाउस पर हमला किया गया। पहली बार शोहदा की यादगारों पर किसने हमला किया? नाम नहीं लेना, लेकिन नाम तो आता है। पंजाब की कारकर्दगी से खौफजदा नहीं, मरियम नवाज अच्छा काम करेंगी तो हम तारीफ करेंगे। हम उनके इत्तेहादी हैं। सियासत में छोटी बड़ी बातें चलती हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है सियासत में अदम बर्दाश्त की सूरत हाल दुरुस्त नहीं। जमहूरी अमल में अखुवत और भाईचारे की फ़ज़ा की ज़रूरत है। PTI की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे के लिए नई दरखास्त। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग ली। कहा 23 मार्च के मौके पर 22 मार्च को पुरअमन जलसे की इजाज़त दी जाए। मकसद 23 मार्च के नज़रिए को फ़रोग़ देना है। सकूत ढाका की वजूहात कुछ और थीं। फौजी अदालतें तो बाद में बनी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा से कहा आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। कुरम का मसला 130 साल से चल रहा है। अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें मसाइल में फंसाने के लिए किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बॉर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। हम बॉर्डर पर 2 अरब रुपए से कैमरे लगा रहे हैं। हमने बॉर्डर पर काम शुरू कर दिया है। मतलूब दहशतगर्दों की हेड मनी भी हमने रख दी है। फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों को आज या कल ज़रूर सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने पर मशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग में 30% तक कमी। पाकिस्तान ने जुलाई से जनवरी के दौरान 4 अरब 58 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत 2 अरब
32 करोड़ 22 लाख डॉलर, जबकि बाहिमी मुआहिदों के तहत 32 करोड़ 91 लाख डॉलर 50 करोड़ डॉलर फॉरेन कमर्शियल कर्ज लिया गया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मलिक रियाज और परवेज इलाही के खिलाफ घेरा तंग, दोनों के खिलाफ मजीद 2 रेफरेंस दायर। मरी बहरिया गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट में मलिक रियाज, अली रियाज समेत 28 मुल्जिमान नामजद। तख्त पड़ी अराजी रेफरेंस में परवेज इलाही, मलिक रियाज, अली रियाज, मलिक समेत 18 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान पर खजाने को 335 बिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। हादसात की मजम्मत करता हूँ, हादसात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सेवन से जाम शुरू तक सड़क 134 किलोमीटर वफाक ने बनाना थी। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए, मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुई। सियासी बयानात जारी होते हैं, वफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध के रोड बनाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मंशियात फरोशी के 6 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम घर पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता था और गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर्स लूटे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ नारवा सलूक के दावे गलत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान नाज़िमुल उमूर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से लाखों अफगानों की इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। बहुत कम आलमी ताउन के बावजूद तालीम और सेहत के शोबों में खिदमात फराहम की। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क ऑफियल साहिल इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट रियल एडमिरल फैसल अमीन ने कराची में आखिरी टेस्ट मश्क देखी। दोनों ममालिक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीमों ने हिस्सा लिया। मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को बढ़ाना था। लाहौर रायवन रोड पर अलकबी डेवलपर्स के मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट किंग्स टाउन के मास्टर प्लान की रूनुमाई। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को किंग्स टाउन सेक्टर B का दौरा करवाया गया। शानदार ऑफर से भी आगाह किया। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि किंग्स टाउन अलकबी डेवलपर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। फेज 1 में एशियन होम का कब्जा देने का ऐलान ईद के बाद करेंगे। यूक्रेन ने अमेरिका को कीमती मादनियात देने से इनकार कर दिया। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को बीत नहीं सकते। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप डिसइंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर आने वाली 150 से वेल्स के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रियासत तस्मानिया के एक दूर दराज जजीरे के साहिल पर फंसी वेल्स को सुकून की मौत दी जाएगी। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। असली मैच तो 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा, जिसमें धमाल होगा। मैं स्टेडियम जाऊंगी, क्या तुम सब भी आ रहे हो? और सेवन शरीफ में जारी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज। दरगाह पर जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सुबह भर में आम तातील।